आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए अपने पार्टनर से बात किए हुए, उनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो पहले जैसा इंटरेस्ट लेके नहीं कर रहा है। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पिरिट टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज कार्ड से और कैंडल से दोनों से आपके और आपके पार्टनर की मैं एनर्जीज निकालने वाली हूँ। तो चलिए इस फ्लेम पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उस टाइम को याद कीजिए जब आप दोनों बहुत अच्छे रिश्ते में थे, अपने पार्टनर का वो टाइम याद कीजिए, वो चेहरा याद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल से जो भी वैक्स निकल रही है उनसे जो शेप्स बनेगी उसके हिसाब से नंबर्स, लेटर, सिचुएशन मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। आपको अपने पार्टनर के उस टाइम के बारे में ही सोचना जब आप दोनों बहुत अच्छे रिश्ते में थे। गुस्से से या ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। और पता है कभी कभी लाइफ में ना कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप से भी काफ़ी डीप होते हैं। और जितना आप किसी को अपने दिल में जगह देते हो उतना ही यूनिवर्स आपको टेस्ट भी देता है। ये रीडिंग एक ऐसे ही इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी दिखा रही है जहाँ खुशी है, पेन है, अटैचमेंट है, कन्फ्यूजन है, सब एक साथ चल रहा है। ये कनेक्शन सिर्फ ऐसे समझिए कि इस लेवल पे लग रहा है मुझे जैसे कि पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड या ट्विन फ्लेम टाइप स्ट्रॉन्ग मेरे को सोल अटैचमेंट का फील आ रहा है, जहाँ दोनों एक दूसरे से दूर होके भी मेंटली कनेक्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे हर रीडिंग में वी की एनर्जी तो आ ही जाती है। अगर राशि एनर्जी देखूँ तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वाटर साइन का इन्फ्लुएंस मुझे फील हो रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जहाँ इमोशंस डीप और इंटेंस होते हैं। अर्थ साइन जैसे कि टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो का भी एनर्जी आ रहा है जो अटैचमेंट और स्टेबिलिटी का सिंबल होता है। लेटर्स में मुझे दिखाई दे रहा है एम दिखाई दिया है, मुझे एस दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दिया है, आर, पी, के, टी भी दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे मुझे ये देखिए ये साथिया सा बनता कुछ दिखाई दे रहा है। आपके हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है, ऐसा कुछ है मुझे दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम और कार्मिक दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे मिक्स फील हो रही है। ट्विन फ्लेम में अट्रैक्शन, पुल और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि कार्मिक कनेक्शन में लेसन, पेन और हीलिंग होती है। जैसे ट्विन फ्लेम एनर्जी में क्या होता है कि आप दोनों अगर अलग हो गए हो तो आप भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा मानने लग जाते हो। ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है जहाँ दोनों एक दूसरे के लाइफ में चेंज लाने के लिए ही आए थे, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और हैवी चल रही है। थर्ड पार्टी एनर्जी भी कार्ड्स में स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसका मतलब है कि हमेशा रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नहीं होती है, कभी कभी फैमिली, फ्रेंड्स, ईगो या पास्ट इश्यूज भी थर्ड पार्टी बन जाते हैं जो दो लोगों के बीच डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही नहीं होता है। फैमिली प्रेशर भी थर्ड पार्टी में ही आता है। ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी का असर मुझे यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है, पर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मतलब कि नज़र या फिर जेलसी या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट का मुझे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। मतलब किसी की बुरी नज़र या फिर कोई नेगेटिव वाइब्स या फिर रिलेशनशिप को वीक या कन्फ्यूजन जानबूझ के बनाया गया, या फिर आप दोनों के अराउंड लोगों की नेगेटिविटी ने मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में क्रिएट की है। ये मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के थ्रू ये कार्ड दिखाता है कि आप एक टाइम पे कनेक्शन में हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, इमोशनल सेलिब्रेशन फील करते थे। 3 ऑफ कप्स बताता है कि या तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत लाइट हार्टेड जैसे बोलते हैं या फ्रेंडली बोल सकते हैं हम, या आपने उनके साथ इमोशनल कंफर्ट और मतलब कि फील किया है। लेकिन इस कार्ड में कभी कभी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट की हिंट भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है जो आपको हर्ट कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी प्रेजेंट इमोशन स्टेट को शो करता है, जहां आप अंदर से लोनली या फिर इग्नोर्ड फील कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, ये आपसे दूर चला गया है। ये कार्ड्स इमोशनल आपका जो अभी इमोशनल बर्डन चल रहा है उस चीज़ को वो फील करवा रहा है। इंसान सोचता है कि क्या मैंने क्या कमी रख दी इस रिश्ते में जो इतना गलत मेरे साथ हो गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखाता है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते थे, आप इमोशनली होल्ड करके बैठे थे और मेमोरीज, फीलिंग्स, होप्स सबको टाइटली पकड़ कर बैठे थे। आपका
हार्ट अभी भी उस पर्सन से अटैच्ड है और आप सेफ फील करना चाहते हो, लेकिन साथ ही फियर भी है कि अगर आपने कंट्रोल छोड़ा तो शायद ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मुझे देखिए हार्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, हार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखा रहा है, ट्रायंगल थर्ड पार्टी एनर्जी को दिखाता है और यहाँ पे मुझे 7 की एनर्जी आ रही है। पार्टनर की एनर्जी में डेविल कार्ड सबसे पहले आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, टॉक्सिक अटैचमेंट या फिर कोई ऐसा जो आपके लिए सही नहीं हो, वो चीज़ को शो करता है। ये कार्ड बताता है कि वो पर्सन भी आपसे स्ट्रांगली कनेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स या फिर एडिक्शन हो सकते हैं। कभी कभी डेविल कार्ड फियर, ईगो, कंट्रोल या लस्ट बेस्ड अटैचमेंट भी दिखाता है, जहाँ इंसान इमोशनल इमोशनल जो भी सिचुएशन होती है उससे थोड़ा सा बचना चाहता है। अ, इसमें जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और ये जो कैंडल की एनर्जी है, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी पेन है, बिट्रेयल या फिर एंडिंग का फील दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन किसी सिचुएशन में मेंटली ब्रेक हो चुका है, या उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुआ है। ये कार्ड कभी-कभी ओवरथिंकिंग और विक्टिम माइंडसेट का भी कार्ड होता है, जहां इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब वापस जाना बहुत मुश्किल है। टू ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली कन्फ्यूजन और इमोशनल ब्लॉक का सिंबल होता है। वो पर्सन डिसीजन लेने में बच रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स है लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो सिचुएशन को इग्नोर करने या डिले करने की एनर्जी में है, जैसे हार्ट और माइंड दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। ओवरऑल एनर्जी में स्टोरी ये बन रही है कि आपका हार्ट अभी भी इमोशनल बॉन्डिंग और होप में है, लेकिन आप हर्ट और इनसिक्योर भी फील कर रहे हो। दूसरी साइड वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट और कनेक्टेड कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन अपनी फियर्स या फिर कोई पास्ट पेन, कन्फ्यूजन की वजह से क्लियर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ये कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन इसमें हीलिंग और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लेवल पर ये कनेक्शन आप दोनों को सेल्फ वर्थ, इमोशनल बाउंड्रीज और सेल्फ लव सिखाने के लिए आया है। जब तक आप दोनों अपने फियर को फेस नहीं कर लेते हो, तब तक ये कनेक्शन में ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी चलने वाली है। फ्यूचर एनर्जी में स्लो हीलिंग और रियलाइजेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए दोनों को इमोशनली ईमानदार होना पड़ेगा। अगर एक पर्सन ही एफर्ट लगाएगा, दूसरा फियर में रहेगा, तो ये कनेक्शन फिर से स्टक होने वाला है। ये स्टक की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। आपको खुद को लूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी-कभी कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो चाहे कितने भी डिस्टेंस में आ जाएँ, दिल और थॉट से निकलते ही नहीं है। ये एनर्जी भी कुछ ऐसी ही मुझे दिखाई दे रही है। दोनों लोग एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो कर नहीं पाते हैं। उन्हें एक अलग ही पुल फील होता है। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या टाइम पास का नहीं था। इसमें इमोशन बहुत गहरे थे, सोल लेवल अटैचमेंट फील हो रहा है। अगर उनकी करंट फीलिंग्स को देखा जाए, तो उनके अंदर मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं। एक साइड पर वो आपसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल कंफर्ट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो उन्हें समझ सकता है बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए। कभी-कभी वो आपकी मेमोरीज में खो जाते हैं या पास्ट मोमेंट को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं। आपके सामने शायद कभी नहीं बहाए होंगे, लेकिन अकेले में ज़रूर ऐसा होता है। लेकिन साथ ही उनके अंदर फियर भी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वो दिल की बात मान लेंगे तो उन्हें हर्ट हो सकता है या कंट्रोल उनके हाथ से जा सकता है। उनका ईगो और पास्ट एक्सपीरियंस उन्हें रोक रहा है। वो कभी-कभी अपने आप को अ, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दिल मान जाता है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं होता है। उनकी एनर्जी में गिल्ट और रिग्रेट का फील बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आ रहा है। वो कभी-कभी सोचते हैं कि शायद उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने में कोई गलती कर दी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं है। वो अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रखे हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो वो एक्शन लेंगे या नहीं, तो एनर्जी स्लो और कन्फ्यूज़्ड मुझे दिखाई दे रही है। वो इम्पल्सिव है या जल्दी डिसीजन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझने की ट्राई कर रहे हैं। कभी-कभी वो कॉन्टैक्ट करने की सोचते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। उनके अंदर ये भी चल रहा है कि अगर वो वापस आए तो क्या सिचुएशन सेम रहेगी या फिर वो कंट्रोल खो देंगे। वो स्टेबल और सेफ फील करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी सिचुएशन इमोशनली हैवी है, इसलिए वो
एक्शन लेने में डिले कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली मूव ऑन वाली एनर्जी इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फ्यूचर आउटकम की एनर्जी में एक इम्पोर्टेंट फेज दिख रहा है जहां रियलाइजेशन और इमोशनल क्लैरिटी आ सकती है। ये कनेक्शन सडन क्लोजर जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि स्लो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा फील मुझे आ रहा है। टाइम के साथ उन्हें समझ आ सकता है कि उनके इमोशन जेन्युइन है और उन्हें इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन फ्यूचर में एक चीज़ क्लियर है, अगर कम्युनिकेशन ओपन हुआ तो कनेक्शन हील हो सकता है। अगर दोनों अपने फियर्स और ईगो को साइड में रख के बात करते हैं तो ये बात सुधरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर ये कनेक्शन आपको सेल्फ वर्थ, इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाने के लिए आया था। यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए। आपका हार्ट प्योर है, लॉयल है, एनर्जी में ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और हिडन एनर्जी ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप इमोशनली डिटैच या अपनी लाइफ में फोकस करते हुए मुझे थोड़े दिखाई दे रहे हो, तब वो पर्सन आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझने के लिए तैयार भी होगा जब आप अपनी वैल्यू करोगे। कभी कभी डिस्टेंस ही क्लियरिटी लाता है। ओवरऑल वाइब्स यही आ रही है कि फीलिंग दोनों साइड से एग्जैक्ट सेम है। कनेक्शन कार्मिक और डीप है, लेकिन ग्रोथ और मैच्योरिटी के बिना ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। फ्यूचर कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, लेकिन पेशेंस और इमोशनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं, था और थी पे आपको फोकस नहीं करना है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट की हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है आपको। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।